बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, दो अहम खबरें आई। एक तो इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। जब बंदा तगड़ा आता है तो हाथ खड़े, जब पीटीआई आती है तो लताड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानब हाई कोर्ट से इमरान खान के लिए मैं तो कहूँगा ये अच्छी खबर है कि साइफर की इन कैमरा समाज जो थी वो 11 जनवरी तक रोक दी गई है। इससे फ़ायदा क्या होगा पीटीआई को? और वो तगड़े बंदे की बात आगे चल के मैं आपसे पूछूंगा कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब नून लीग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या पाकिस्तान के? बताएं, ये समाज जो आज हुई, मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब के रिमार्क्स तो बड़े शानदार हैं। इमरान खान को इससे फ़ायदा क्या होगा इस ट्रायल से? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी एतराज़ ही साइफर केस के ऊपर ये है कि ये केस बनता ही नहीं है। और सबसे उसमें जो एक बड़ी उसमें एक समझे जो झोल आ रहा है, मुसलसल चला आ रहा है, और वो ये है कि जो तरीक़ाकार इख्तियार होना चाहिए था वो इख्तियार ही नहीं किया जाता। सही। मिसाल के तौर पे जब ये आपको पता है ना कि साइफर में फर्द जुर्म आयद करने का मामला एक बार पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो जमानतें जब मंजूर हो गई सुप्रीम कोर्ट से तो वैसे ही केस फारग हो चुका था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जो साइफर केस में ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उसके बाद तो मेरे ख्याल में इस केस के अंदर कुछ रह ही नहीं गया। और वो अब बिला वजह से उसको एक तरह से आप देखें कि उसको घसीटने की या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज़ तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत हो रही थी, हमने खुद केस कवर किया और उस केस में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से ये कहा गया कि जब एक दस्तावेज जो बाहर से आती है, साइफर का मतलब होता है खुफिया दस्तावेज जो आम बंदा ना पढ़ सकता, वो एक खास पैगाम होता है, खुफिया पैगाम होता है, उसको साइफर कहा जाता है, जो कोड वर्ड्स में होता है। और जब वो साइफर आप उसको डी कोड कर देते हैं, उसको उसका एक सादा जबान में उसका मतन लिख लेते हैं, तो फिर वो साइफर नहीं रहता। क्योंकि जो ओरिजिनल दस्तावेज है जो बाहर से अमेरिका से पाकिस्तानी सफ़ीर ने यहाँ भेजी थी, वो आज भी वजारत खारजा के स्टोर रूम में कहीं ना कहीं वो महफूज तरीके से वो रखी गई है। उसके ऊपर जिस बंदे ने वो रिसीव की, जिसने उसको डी कोड किया, शायद उन एक या दो बंदे होंगे या मुमकिन है कि सिर्फ एक ही शख्स हो जिसने वो डी कोड किया हो। उसके अलावा शायद दूसरा बंदा वो होगा जो उस स्टोर रूम का इंचार्ज है, जो ये सारे रिकॉर्ड जिसकी निगरानी में वहाँ पे महफूज रखा जाता है। शायद ये दो लोग हों जिन्होंने उस साइफर को अपनी आंखों से देखा हो। इसके अलावा किसी बंदे ने शायद उस साइफर को देखा भी नहीं है। अगर शाह महमूद कुरैशी को भी वो चीज़ दी गई होगी तो वो भी मेरे ख्याल में अंग्रेजी मतन में सादा अल्फाज में दी गई होगी, ताकि पॉइंट्स दिए गए होंगे कि ये चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। तो जब वो एक चीज़ डिकोड हो गई तो फिर उसके बाद वो साइफर कहाँ रहा? फिर तो आप साइफर का केस बन ही नहीं सकता। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की और वहाँ पर तो पूरा पोस्टमार्टम हो गया ना, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया जी के सुप्रीम कोर्ट ये केस के मेरिट्स के ऊपर चली गई और सारा कुछ हो गया। तो भाई जब ये सारी चीज़ें, अब वहाँ पे अदालत ने तो नहीं कहा था कि जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं वो वहाँ पे गवाहान के बयानात पढ़ना शुरू कर दें। तो अदालत में ये नुकता भी उठा था। एक तरफ आप कहते हैं कि ये इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए और दूसरी जानब आप यहाँ पे आके गवाहान के बयानात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ना शुरू हो गए, तो फिर ये आप इन कैमरा ट्रायल किस बात पे आप करते हैं? और फिर दूसरी बात देखें कि हाई कोर्ट ने जब पिछले समाअत पर वो फर्द जुर्म आयद करने वाला मामला जो है वो नोटिफिकेशन उसका मनसूख किया था और कहा था कि इसका ओपन ट्रायल किया जाए, और उसके ऊपर आप देखें कि फिर दोबारा से दरखास्त आई, फिर वो सिक्योरिटी का इशू बनाया गया और उसके बाद कहा गया जी कि एक बार फिर अडियाला के अंदर ट्रायल होगा। फिर उसमें भी बदनीयती आप ये देखें कि ट्रायल को अपने तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश की गई। और कंट्रोल कैसे किया गया कि शुरू में जो इब्तदाई 2-3 समातों के ऊपर जो सहाफ़ी दोस्त गए, जिसमें हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या जो ट्रायल कोर्ट वगैरह स्पेशल कोर्ट्स कवर करते हैं उसके भी सहाफ़ी दोस्त शामिल थे। शुरू में 1-2 समातों पर गए, उन्होंने वहाँ पे इमरान खान का तर्ज अमल देखा, तरीक़ाकार देखा, सारा कुछ देखा। और इवन इमरान खान का बयान उस दिन काफी अरसे बाद पहली मरतबा टीवी पर चला। उन्होंने कहा ना साफियों के कि आप जाके बाहर पैगाम दे दें कि उनका कप्तान जो है वो डट के खड़ा है और आपने 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए बाहर निकलना और अपना वोट डालना है। फिर आप देखें कि वो एहतशाम अब्बासी हमारे साफी दोस्त हैं, उन्होंने जो जिक्र किया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल वो फ्रेश हैं और बड़े किसी किस्म का उन पर दबाव नहीं है, बिल्कुल तवाना और सेहतमंद है और बड़े रोब के साथ वो चलते हुए है जैसा उनका एक स्टाइल है चलने का, वो उसने बयान की। फिर हमारे साकिब बशीर हैं दोस्त,
उन्होंने कहा जी कि मैंने 5 महीने पहले जिस तरह इमरान खान साहब को देखा था जेल से जाने से पहले, इमरान खान साहब अब भी उसी तरह थे। सही। तो ये दो चीजें आई, ये आवाम के सामने आई और उसके बाद सहाफियों की लिस्ट ही तब्दील हो गई। और फिर आप देखें कि कुछ देर के बाद कहा गया जी कि अब ये दोबारा से ट्रायल जो है वो इन कैमरा होगा। अब उसको इन कैमरा ट्रायल है जिसको ओपन ट्रायल का नाम दिया गया है और उसमें चंद मंजूर नजर सहाफी, हम सहाफियों को नहीं कहते लेकिन वो लिस्ट जहाँ से आई है वो मशकूक चीज है। और वो जो लिस्ट है सहाफियों की कि कौन से सहाफी इसको कवर करेंगे, हैरान कुन तौर पर वो इदारों की जानिब से भी नहीं दी गई। वो कहीं और से इदारों को भेजी गई है कि ये लोग हैं, इनको कहें कि इनकी वहां पे ड्यूटी है। हमारे एक दोस्त हैं, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका नाम वहां पे है, वो चैनल ने उनको कहा जी भाईजान आपका नाम है तो आपने आप वैसे सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं लेकिन यहाँ आपकी ड्यूटी है। जी जी आपकी यहाँ ड्यूटी है। तो आप अंदाजा लगाएं कि मकसद सिर्फ ये था कि उन लोगों को साइफर ट्रायल की कवरेज के लिए अंदर जाने की इजाज़त दी जाए जो एंटी पीटीआई हो, एंटी इमरान खान हो। और हैरान कुन तौर पे अब साकिब बशीर साहब जो है उनके ऊपर तो उल्टा ज़्यादातर पीटीआई वाले तनकीद करते हैं यार कि ये नून लीग की साइड लेते हैं, या ये पीटीआई के जो है वो उस पर वो तनकीद करते हैं, इस तरह उनको जो है वो टारगेट किया जाता है। लेकिन साकिब बशीर साहब के जो अल्फाज थे वो ये थे इमरान खान साहब के बारे में, उसके बाद साकिब बशीर साहब को भी जो है वो नहीं जाने दे रहे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन तमाम तर जो जिसका जो ट्रायल है उसको वो मशकूक बनाती हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल ओपन होना चाहिए। अब आप बेवकूफ़ ये बना रहे हैं जी कि देखें ट्रायल ओपन हो रहा है लेकिन 2-3 सहाफ़ी 4 सहाफ़ी अंदर जाते हैं और वो भी सिलेक्टेड होते हैं, तमाम सहाफ़ियों को भी नहीं जाने देते बैठे होते। तो या फिर आप ये करें ना कि आप हर चैनल से आप रोटेशन पॉलिसी कर लें कि यार आज इस चैनल की इस समात पर इस चैनल के लोगों की बारी, अगले पे इनकी। पुरानी में होता था वो डिसाइड कर लेते थे, एहतसाब अदालत में होता था कि वो शफलिंग होती रहती थी, उसके ऊपर सहाफियों को एतराज भी नहीं होता था, तो वो चीज़ भी नहीं हो रही। फिर आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो है वो ट्रायल के ऊपर एतराज उनके वकीलों की जानिब से उठाया गया। ये जो गुज़श्ता से पेवस्ता समात हुई है उसमें आप देखें कि वकील कमरा अदालत में मौजूद नहीं है। जो गुज़श्ता हफ्ते को समात हुई है, उमैर नियाजी साहब का बयान था कि हमें रात को 11 साढ़े 11 बजे कहीं जाके मैसेज आया कि जी सुबह समात है, और मेहर बानो कहती है कि हमें सुबह बताया गया कि आज शायद अदालत भी लग सकती है। और फिर जब हम कमरा अदालत में वहां पहुंचे तो वहां पर पहले ही जो है वो हमारे वकीलों की गैर मौजूदगी में वहां गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो रहे थे। हाई कोर्ट में हुआ उससे इसे पीटीआई को रिलीव कहेंगे या बस एक कार्रवाई पूरी की गई है? देखें मेरी अपनी जो पर्सनल राय है ना इसमें वो ये है कि ये ट्रायल जल्द से जल्द मुकम्मल होने देना चाहिए। इसमें जितनी गलतियां, जितनी खामियां, जितने सुकम मौजूद हैं ये होने दें। जैसे ही ये ट्रायल एक बार हो जाएगा, इन्होंने इमरान खान साहब को सजा देनी है, ये लिखी हुई बात है। ये इमरान खान साहब को कैपिटल पनिशमेंट इसमें जो बनती है, जो सजाए मौत भी बन सकती है, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कच्चा चट्टा खोल के रख दिया जी कि अच्छा बताएं इससे बैरून मुल्क कौन सी इंफॉर्मेशन भेजी गई है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो सेक्शन आप कह रहे हैं 5, वो तो लगता ही उस सूरत में है जब आपका यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन बैरून मुल्क दुश्मन मुल्क को दी गई हो जिससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जैसे जो पीटीआई के वकील थे जिन्होंने हाई कोर्ट में इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, सलमान सफदर साहब ने, उन्होंने कहा जैसे कहूटा के पावर प्लांट्स हैं, वहां से अगर कोई बंदा कोई उसकी तस्वीर कोई वीडियो बनाता है, फिर वो वीडियो कहीं बाहर भेजते हुए वो पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, क्योंकि वो इस तरह की हसास मकामात तो बाहर से एक इंफॉर्मेशन है, यहाँ से तो बाहर से आई है, पाकिस्तान के खिलाफ है, तो उसका तो पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ, नुकसान तो फिर किसी जो दुश्मन मुल्क है उनको हुआ। तो उन्होंने कहा कि फिर इसके ऊपर आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ही नहीं लगता। तो इसमें बहुत सारे वो सवालात थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो आया हो गए। तो इसलिए मेरी एक अपनी जो राय है कि ये जल्द से जल्द इसमें जितनी भी गलतियां जैसे भी हो रहा है ये होने दिया जाता, ताकि ये सारी चीजें हाई कोर्ट में फौरन उठाई जाती और उसके ऊपर फौरन उनको जो है वो पीटीआई को रिलीफ मिल जाता। दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि अब ये 11 जनवरी तक ये केस गया 10 जनवरी रोक दिया जी अब 10 जनवरी तक जो इसमें आप देखें कि कागजात नामजदगी का वो अपीलों के फैसले होने हैं, 11 जनवरी को इसके ऊपर फहरिस्तें वो शाया होनी है। तो अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हैं उसमें उनकी यही कोशिश होगी कि फैसला मुअत्तल हो और उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हों। अगरचा इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं वो चैलेंज किए हैं। अंदरून खाना कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो सबके सामने तो इस बात का इजहार नहीं करते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो ये गुफ्तगू करते हुए ज़रूर पाए गए हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में बल्ला भी होना चाहिए और होगा, और इमरान खान भी होना चाहिए और इमरान खान भी होगा।
तो देखें कि अगर इमरान खान को इस मौके पे आके आप उनकी पार्टी के साथ जो कुछ कर रहे हैं और उसके बाद इमरान खान साहब भी इलेक्शन में नहीं होते, तो फिर इस इलेक्शन की हैसियत क्या होगी? ये एक सवालिया निशान है। आपकी पाकिस्तान की मौजूदा क्राइसिस में देखें ना, सऊदी अरब जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा हमें मान होता था कि ये मुश्किल वक्त में इन्होंने हमारा साथ दिया, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हो या पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में, पीटीआई के दौर में, हर मौके पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं माली तौर पे मुआवनत की, ताखीर के साथ अदायगियों पर पेट्रोल फराहम किया। इस तरह बहुत सारी माली मदद होती रही है। यूएई करता रहा है, चीन करता रहा है। अब इस मौके पे आके ये तमाम ममालिक भी पीछे हट चुके हैं। आप देख लें कि आर्मी चीफ साहब मुतद्दिद ममालिक में बार बार दौरे कर रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई माली मदद जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिल रही। IMF के जो है वो अलग से इश्यूज मौजूद हैं। वो तो अब मार्च के साथ अब मार्च में आप देखें कि आपका ये जो 9 माह का आपने मुआहदा किया था आर्जी तौर पे, वो खत्म हो जाएगा। अब अगर फरवरी के महीने में आपके इंतखाबात नहीं होते, नई हुकूमत नहीं बनती, और वो हुकूमत भी जो अवाम के वोट से अवाम का मैंडेट लेके आए, ये ना हो कि कागजात नामजदगी जमा ना करवाने दिए जाएं, तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा, वो तो गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। वही मेरा अगला जो मेरी स्टोरी थी वो यही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पीटीए के खिलाफ तो धड़ल्ले से खड़े हो जाते कि शायद उनका पर्सनल को मैटर है। अब मामला था 3 मामनीन खुसूसी का, तो कीरशाह खुद रिज़ाइन करके अहद चीमा को हटा दिया। फवाद हसन फवाद पे आके इलेक्शन कमीशन ने भी हाथ खड़े कर दिए और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि उसे नहीं हटाना। देखें ये वही है ना जो नवाज शरीफ के PSPM। जी। अब देखें कि इतनी मुतनाज़ा, इतनी भूंडी और इतनी नंगी धांधली हो रही है कि मेरे ख्याल में अब इसको धांधली कहना भी जो है ना वो लफ्ज़ शायद इसके अंदर अब वो शिद्दत ही नहीं रही कि इसको कहा जाए कि मौजूदा दौर में जो कुछ हो रहा है वो कोई धांधली जैसी चीज़ें हैं कि इंतखाबात में हेर फेर करने के हवाले से। मेरे ख्याल में मौजूदा हालात के लिए उर्दू डिक्शनरी में एक नया लफ्ज़ का इजाफा होना चाहिए जो इस तरह के हालात को बताए कि यार आज तक अमरीत में भी फौजी आमिर के होते हुए, परवेज़ मुशर्रफ के होते हुए 2002 के इलेक्शन हुए, परवेज़ मुशर्रफ ये आप ज़ियाउल हक के होते हुए जो है वो इंतखाबात बल्कि उनके दौरान ही शुरू हो गए थे, बाद में उनकी वो हादसाती वो मौत हुई। तो क्राइसिस में भी, आमरीत में भी जब इंतखाबात होते रहे हैं ना सर, तो उन इंतखाबात में भी ये नहीं हुआ कि वो सियासी जमातें जो इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ से खड़ी थी उनके साथ इस तरह का कुछ सलूक किया गया हो कि कागजात नामजदगी जमा न करवाने दिए गए हों, तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा उठा लिए जाते हों, जो उम्मीदवार है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता हो। तो और हैरानी मुझे इस बात पे है कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो बराह रास्त मुस्लिम लीग नून को डैमेज कर रही है। अब इसमें मुस्लिम लीग नून इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून के जो थिंक टैंक्स हैं, सोचने वाले हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि भाईजान इन चीज़ों का आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आप इस तरह करके इंतखाबात नहीं जीत सकते। यार देखें कि जो लोग इस सारे पीटीआई के दौर में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे, बिला वजह प्रोपेगेंडा पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ करते रहे, इस मौके पर आकर इन हालात को देखकर उन लोगों के जो असाब है वो भी जवाब दे गए हैं कि यार इस नंगी फसाइयत का हम इस दिफा नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बेशरम अभी भी मौजूद है जिनकी गैरत मर चुकी है और वो इन हालात का अभी भी आपको दिफा करते हुए नजर आएंगे और भरपूर तरीके से दिफा करते हुए नजर आएंगे। और ये वो फस्तायत के मारे हुए, ये फस्तायत की पैदावार और उसके वो सहूलतकार है। मेरे ख्याल में आइंदा आम इंतखाबात के बाद अगर पीटीआई की हुकूमत बनती है तो इन लोगों के खिलाफ भी सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए जो हर दौर में इस तरह की गैर आइनी, गैर कानूनी कामों की ये हौसला अफजाई करते रहे हैं, उसके लिए जवाब ढूंढते रहे हैं, उसकी वजूहात फ्राहम करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इन सबको भी रगड़ा लगना चाहिए, इन सबको भी कानून के कटहरे में खड़ा होना चाहिए। और जो फवाद हसन फवाद वाला है वो तो सर देखे ना, मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा नहीं होना, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने सर तस्लीम खम कर लिया और इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया। हमारे देखे ना पहुंचाए हुए साफी दोस्तों ने पिछले दिनों ट्वीट्स की थी कि क्या इलेक्शन कमीशन डीसी इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को तब्दील भी करवा सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन को अपना जो नोटिस हैं क्या वो वापस भी लेना पड़ेंगे। अब हमें तो वही चीज़ नज़र आ रही, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तो कह दिया है, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने, जी ये लाजिम व मलजूम है इस्लामाबाद के लिए,
इनके बगैर इस्लामाबाद जो है पता नहीं अल्लाह माफी दे कौन से पहले खतरात से बहुत दो चार हो सुकून है। जाएगा। हाँ। पूरी रियासत सर आपकी ग्रेड 17 और ग्रेड 20 के 2 सरकारी मुलाजमीन के कंधों पर टिकी हुई है, और अगर ये ना रहे तो खुदा न खास्ता पता नहीं रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। सही। इस तरह की कमजोरी के बाद मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में जो आलमी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ संजीदगी से किसी किस्म का कोई गौर सही। करेंगे, कोई रियासती अमूर इस रियासत के साथ चलाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर एक डीसी जो है वो आपकी पूरी रियासत को उसने कंधों पे उठा उस पर लिया। सोहराब बरकत साहब ने बहुत अच्छा ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट को इजाजत ले लेनी चाहिए डीसी या आईजी से कि हम ये काम करने जा रहे हैं। एसएचओ का भी लिखा, एसएचओ का लिखा था। हाँ, कि हम ये काम करने लगे हैं, बराए मेहरबानी हमारी इज्जत रख लीजिएगा। हाँ। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।